अपनी 8th क्लास। अभी कल हम लोगों ने 9A पढ़ी थी, हमने कहा था 9B को आपको पढ़ना है। ठीक उल्टी 9A की 9B है, कुछ लोगों ने पढ़ी थी, है ऐसी बात नहीं। अभी जैसे हमने x1/1 किया था, x2/2 किया था, अब ये नहीं है सिस्टम ना। अब ना x1/1 जो है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उधर x2/2 करेंगे, तो मतलब इसका उल्टा हो गया। तो जब इसका कंपैरिजन किया जाएगा तो x1 x2/1/2 से हो जाएगा। अब तो सर क्या बोल रहे हैं, है ना, तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि सर बोल रहे हैं क्या है, सर तो आपने किताब में देखी ही नहीं है, तो सर बोलेंगे क्या? अगर आप किताब को देखें तो जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। अब हम लिख भी देंगे तभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब आप किताब में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका डायरेक्टली मेथड था, अब इसका इनडायरेक्टली है। अब जैसे तुम चेक कर सकते हो, तो जब सवाल करेंगे तब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो इसलिए हम सवाल सबसे पहले 4 क्वेश्चन से उठा रहे हैं, तब तुमको ये समझ में आएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा तो आप 3, 2 टेबल वाले हैं ये अपने आप भरते चले जाएंगे। जैसे देखो 4th क्वेश्चन क्या है, नवीन साइकिल टू हिज स्कूल एंड एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। नवीन अपनी साइकिल से स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होती है। अब ही टेक्स 20 मिनट, अब स्कूल पहुंचने में उसे 20 मिनट लगते हैं। टू रीच द स्कूल पहुंचने में। इफ ही wants to reach his school 15 मिनट, अगर वह 15 मिनट में पहुंचना चाहता है तो बताओ साइकिल की स्पीड उसे कितनी रखनी पड़ेगी। तो पहले देखो आपका टाइम और फिर है स्पीड, ये मिनट में था टाइम और ये किलोमीटर पर आवर में। तो पहले 20 मिनट में वह पहुंचता था, स्पीड रखता था 12 किलोमीटर। अब उसको 15 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड रखना ये हमेशा नीचे ही रहेगा। अब जो y1 का y2 जो हिस्सा है वो हमेशा नीचे रहेगा। अब यहां पर क्या है, वहां पर हम लोग करते थे x1/1 से, अब यहां x1 x2 से किया जाएगा, y1/2 से किया जाएगा। तो आप देखते हैं स्कूल तो सेम जगह पर है, 20 मिनट लगे, 12 किलोमीटर के हिसाब से चले। अब हमें जल्दी पहुंचना है तो हमें स्पीड तेज करना पड़ेगी। जब स्पीड तेज करेंगे तभी तो हम पहुंचेंगे। तो यहां पर स्पीड क्या आनी चाहिए, मोर। जब जल्दी करना है तो मोर स्पीड आ गई। अब यहां पर देखते हैं तो देखो 20 से ये 15 लेस हो गया, अपोजिट हो गया, लेस। अब तुम देखो लेस और मोर दोनों अपोजिट है, तो ये एरो तो यही रहेगा, लेकिन ये एरो अब ऊपर हो जाएगा मोर लेस की तरफ। अब कुछ समझ में आई होगी कि 20 मिनट में हमें 12 स्पीड के हिसाब से चलते हैं और 15 मिनट में पहुंचना है उसी जगह पर, तो हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। जब हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगी तो हमने अपने एरो भी लगाई, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, एक्स की तरफ ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जिधर एरो होता है उधर ही नंबर लिखते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब काटपीट कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब 4 और 4 आया तो इसका मतलब 16 किलोमीटर पर आवर हमको
स्पीड रखनी पड़ेगी, तब हम 15 मिनट में पहुंच पाएंगे अपने स्थान पर। तो देखा चेंज हुआ। और कल हमने आपसे कहा था कि ये डायरेक्ट तो छोड़ देना, अब इनडायरेक्ट आएंगे और इनडायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, द टाइम्स नीडेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह पर हम जाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शन द स्पीड ए पर्सन ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलते हैं। गो फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ। अब मतलब देहरादून से लखनऊ जा रहे हैं, 72 किलोमीटर पर हिसाब से चलते हैं, तो 10 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। हाउ फास्ट, कितनी हम तेज करें कि पर्सन ट्रेवल द मेक इन 9 आवर, तो 9 आवर में पहुंच जाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहां पे टाइम है और यहां पर भी स्पीड है। जब 10 घंटे लगाता है, ये आवर में लिख लो, ये किलोमीटर पर आवर। ये सिंबल जरूर लिखना होगा, क्योंकि ये सिंबल आपका यहां पे कहीं भी लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। अब जैसे यहां एक्स पूछा था तो किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर का ही आएगा। ये आप 9th नहीं 10th तक में आपको इसी तरह से कर दो, सवाल आपका क्लियर होगा, कोई भी नहीं काट सकता है। अब आपका मेथड ही अलग होगा तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। अब हमारे पास 10 घंटे लगते हैं, तो वह स्पीड रखता है 72 किलोमीटर पर आवर की। अब उसने कहा हमें देहरादून से लखनऊ ही जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो देहरादून से लखनऊ जा रहे हैं, तो स्पीड हमें क्या रखनी है और टाइम हमें 9 घंटे लगना है। तो आप जरा नोट करें, समझे, 10 घंटे लगे 72 की स्पीड से। टाइम हमारा, हमें जल्दी जो 10 घंटे लगते हैं हमें जल्दी जाना है, तो 9 घंटे में पहुंचना है, तो हमें स्पीड अपनी बढ़ाना पड़ेगी। जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तभी तो निकल के आएगा। तो स्पीड अगर हमने बढ़ाई तो उसने शब्द क्या बोल दिया हमसे, मोर, मतलब ज्यादा। अब यहां देखते हैं 10 से ये 9 ज्यादा है कि कम है, तो आपने देखा 10 बड़ा है 9 कम है, तो यहां पे लिख दिया लेस। अब देखा क्या, लेस और मोर फिर अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए, तो ये एरो से ही अपोजिट रहेगा। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं तुम लोग में कि जो एक्स वाला है ना निकालने वाला, वो उसको इधर लिख देते हो, फिर कहते सर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आप हमेशा अननोन नंबर को अपने राइट साइड पे रखिए। अब जब देखो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट की तरफ से लिखो 10/9 और x/72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर अब तुम अब आप देखो 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। मतलब कुल मिला के ये चीज हुई कि हमने पूरा सवाल किया और हमने लेस मोर की तरफ देखा। तो लेस मोर से हमने ये देख लिया कि जहां देखो 80 आ गया, तो 72 से हमको ज्यादा करना पड़ा, तभी तो आया। हम आंसर चेक भी कर सकते हैं अपना। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, तो पहले आप करते जाइए इस तरह से। अब हमारे पास है 28 पंप कैन एम्प्टी एनी रिसीवर एंड 18 आवर। 28 पंप एक रिसीवर कैन टैंक को 18 घंटे में खाली कर देते हैं। तो इन हाउ मेनी आवर्स 42 सच पंप। अब हमने पंप ज्यादा लगा दिए तो टैंक जल्दी खाली हो जाएगा, तो जल्दी खाली हो जाएगा, तो वहां लेस आया, लेकिन यहां पंप की संख्या ज्यादा हो गई, तो जी भी अपोजिट हो जाएगा।
तो अब हम इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन भाई एक्सरसाइज करने से पहले फिर हम आपसे कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज को पढ़ लिया करें। शुरुआत में किसके बारे में बात कर रहा है और क्या कर रहा है, और आपका ये कोर्स में 9 तक ही हम देंगे। जो आपका कोर्स है तो 9 तक ही आएगा। स्टार्टिंग तो मुझे ध्यान नहीं है, वैसे 6 है यानी 5th है, तो वहां से शुरू होगा। तो आप हाँ, और जी और बता दें कि आप पिछली बार हमने क्या दिया था, इस बुक से ही क्वेश्चन दिए थे और वो आपने बायजूस से लगा के भेज दिया मैं, तो हमें तो सही करने पड़े क्योंकि उसमें शॉर्ट मेथड था, कुछ नहीं था। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बदल देंगे, 20 नंबर आपके लैंग्वेज बदले हुए होंगे। अब देखें बायजूस लगाओगे, कैसे लगाओगे, बायजूस लगाओगे क्वेश्चन निकल जाएगा। और आप दूसरे मेथड से निकालना चाहते हैं, एक और तरीका है, क्वेश्चन को लिख देते हैं और वो आंसर बता देगा, वो भी नहीं बता रहा। वो क्या कह रहा है, बारकोड दीजिएगा, तो बारकोड कहां से देंगे जब क्वेश्चन है ही नहीं आपके पास। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और उससे सवाल करो और आप आगे करते चले जाए। तो हम आपसे यही विनती कर रहे हैं कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, ये बायजूस आयजूस सब छोड़ दो, और नहीं समझ में आए तो अपने आप से कहा था रिक्वायरमेंट डालिए। दूसरी बात, हमने आपसे फीस की भी कही थी, तो फीस भी नहीं दी गई है। मैं नहीं जानता, अब ये तो पक्का है कि हम आपकी कॉपियां नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपकी कॉपियां हम परीक्षा होने से पहले आपको एडमिट कार्ड टाइप का इशू करेंगे, और वो एडमिट कार्ड जब कॉपियों में पंच होगा तभी हम आपकी कॉपियां लेंगे। ये आप अच्छी तरह ध्यान रख लें, और फीस जमा होगी तभी एडमिट कार्ड मिलेगा।